तो भक्तों, और क्या कहते हैं तुलसीदास जी अपनी इस राम कथा रूपी मानस जी के बारे में। वो कहते हैं कि मैं श्लोक पढ़ के सुनाऊंगा सबसे पहले तो, कि धूमऊ तजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई, भनीति भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। कि धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। आपने देखा होगा कि धुआं जो होता है, अगर उसको अगर से संपर्क में लाया जाए तो वो सुगंधित होकर अपने कड़वेपन को छोड़ देता है। तो मेरी जो ये कविता है वो अवश्य ही भद्दी है। वो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो मेरी ये कविता है वो अवश्य ही भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली श्री रघुनाथ जी का वर्णन है, इसलिए यह भी लोगों को अच्छी लगेगी। देखिए वो किस तरीके से अपना आप को कितना छोटा बताते हैं। वो बताते हैं कि वो कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये रचना जो भी की है वो श्री रघुनाथ जी की कृपा से ही की है। वो हर अपनी एक चौपाई में ये बता रहे हैं कि मैं कितना तुच्छ, कितना छोटा हूँ, मुझे किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है। और हमें आजकल जरा जरा सी बात पे अहंकार हो जाता है, जबकि मानस जी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है, जिसमें राम जी की कथा आती है। तो भक्तों, और क्या कहते हैं तुलसीदास जी अपनी इस राम कथा रूपी मानस जी के बारे में। वो कहते हैं कि मैं श्लोक पढ़ के सुनाऊंगा सबसे पहले तो, कि धूमऊ तजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई, भनीति भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। कि धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। आपने देखा होगा कि धुआं जो होता है, अगर से संपर्क में लाया जाए तो वो सुगंधित होकर अपने कड़वेपन को छोड़ देता है। तो मेरी जो ये कविता है वो अवश्य ही भद्दी है। वो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो मेरी ये कविता है वो अवश्य ही भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली श्री रघुनाथ जी का वर्णन है, इसलिए यह भी लोगों को अच्छी लगेगी। देखिए वो किस तरीके से अपना आप को कितना छोटा बताते हैं। वो बताते हैं कि वो कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये रचना जो भी की है वो श्री रघुनाथ जी की कृपा से ही की है। वो हर अपनी एक चौपाई में ये बता रहे हैं कि मैं